नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 में मुझे एक्टिविटी दी है कि मुझे एक सर्च ऑप्शन क्रिएट करना है जो रीडायरेक्ट हो जाता है सर्च रिक्वेस्ट टू गूगल। मतलब जैसे इसी चीज़ अभी हमने यूट्यूब के लिए की, कुछ वैसा ही सिमिलर सा हम गूगल के लिए करने वाले हैं। गूगल के लिए किस तरीके की चीज़ करेंगे कि मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है, यहाँ पर मुझे एक सबमिट का बटन बनाना है। इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूं, मान लेते मैंने एप्पल टाइप किया, तो जैसे ही मैं इस सबमिट पर क्लिक करूं वैसे ही मेरे पास गूगल का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सर्च के अंदर वही सेम टेक्स्ट सर्च होगा जो मैंने अपने नॉर्मल पेज के अंदर सर्च किया था। कुछ ऐसा सा मुझे करना है जो अभी हमने यूट्यूब के लिए किया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने HTML के अंदर हम क्या करने वाले, एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अब मुझे डिसाइड करना है कि फॉर्म का डेटा रीडायरेक्ट कहाँ पर होगा। तो उसके लिए google.com पर देखते हैं कि डेटा रीडायरेक्ट होता कहाँ पर है। मैं जाने वाली हूँ google.com पर। अब यहाँ पर जैसे ही मान लेते हैं मैंने एप्पल सर्च किया तो ये बड़ा सा जो URL है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर। अब इस बड़े से URL में जो शुरुआत वाला पार्ट है सिर्फ ये मेरे काम का है, मतलब सिर्फ Q इज इक्वल टू एप्पल। मुझे इतना देखना है, लास्ट वाली जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, तो लास्ट वाले पार्ट को मुझे इग्नोर करना है। इनफैक्ट मैं उसको हटा ही लेती हूँ कुछ इस तरीके से। इतना वाला जो पार्ट है इसको हम अपने एक्शन के अंदर ऐड करेंगे, तो एक्शन हो जाएगा दिस थिंग। और मुझे पता है कि यहाँ पर नेम क्या होना चाहिए, मेरी क्वेरी का नेम होना चाहिए Q के इक्वल। तो मैं अपने फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसका टाइप मैं देने वाली हूँ टेक्स्ट के इक्वल एंड इसको नेम में देने वाली हूँ Q। इसके साथ साथ हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं सर्च इन गूगल। नेक्स्ट मैं एक बटन बनाऊंगी और बटन को मैं नाम दे देती हूँ सर्च। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर जाकर हम करते हैं रिफ्रेश। तो सर्च इन गूगल मेरे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगी एक्चुअली गूगल पर जाकर मेरी जो क्वेरी है वो सर्च हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे क्या चाहिए था, ये एक सिंपल सा URL चाहिए था, पहले देख लेना है। ये सेम चीज़ हम रेडिट के साथ कर सकते हैं, ये सेम चीज़ हम एक दो और वेबसाइट्स हैं जिनके साथ रिक्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक्सप्लोर करने का तरीका है। तो आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम में दे रही हूँ कि अपने टाइम में थोड़ा सा 5-10 मिनट निकालने हैं अभी पॉज करके वीडियो को, एंड खुद से या तो आप रेडिट पर जा सकते हैं, नहीं तो किसी और रैंडम वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कैसे नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से आप अपने नॉर्मल वेब पेज से किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर जाकर सर्च की क्वेरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर वो है मेरा चेकबॉक्स टाइप का एलिमेंट। यानी इनपुट एलिमेंट में जब मैं टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स दे दूं तो मेरे पास एक चेकबॉक्स क्रिएट हो जाता है। चेकबॉक्स क्या होता है, अगर मैं चेकबॉक्स को दिखाऊं तो हम सर्च कर सकते हैं चेकबॉक्स MDN। इस तरीके का जब बॉक्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे जाए जिसको मैं टिक कर सकती हूँ, टिक करने से कोई भी इंफॉर्मेशन है, एंड मल्टीपल बॉक्सेस को जब हम टिक कर सकते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस को हम चेक बॉक्सेस कहते हैं। तो ये जो टिक होता है इसको एक तरीके से चेक कहा जाता है। इसको क्रिएट करने के लिए एक इनपुट एलिमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं दे सकती हूँ टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। यहाँ पर मैंने किस चीज़ का चेकबॉक्स बनाने की कोशिश की है, मैं बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहती हूँ आई एम 18+। तो इसमें एक चेकबॉक्स आ जाएगा, टिक का मतलब है येस और टिक नहीं किया तो मतलब नो। तो यहाँ पर मैंने एक नेम एट्रीब्यूट दे दिया है, एज नाम दिया है मैंने इसको, ID दे दिया मैंने अपने एलिमेंट को विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एज। अभी के लिए इस चेक्ड को मैं इग्नोर करने वाली हूँ। और इसी सेम इनपुट एलिमेंट के साथ मैंने एक लेबल एसोसिएट कर दिया है फॉर एज, फॉर एंड इसकी ID जो है वो सेम होने वाले हैं। तो ये इस टेक्स्ट को मैंने इस इनपुट एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया है। तो अभी तक हमें समझ आ गया होगा कि इनपुट एलिमेंट जब भी हमें लिखना है तो यूजुअली जिस इनपुट एलिमेंट के साथ हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वहाँ इनपुट एलिमेंट के साथ मुझे अपना लेबल भी लिखना पड़ेगा। तो इसी सेम चीज़ को हम अपने HTML फाइल के अंदर लिखने वाले हैं। मैं एक फॉर्म बनाऊंगी, फॉर्म, इसके अंदर एक्शन लिख लेते हैं /server या कुछ भी हम एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट एलिमेंट बनाऊंगी टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। इसकी हम ID दे देते हैं एज के इक्वल, इसका नेम भी दे देते हैं हम एज के इक्वल, एंड नेक्स्ट लाइन में हम दे देते हैं लेबल। लेबल के अंदर फॉर ID विच इज़ इक्वल टू एज, और इसमें कर देते हैं आई एम 18+। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश।
तो ये इसको हम चेक कर सकते हैं, आई एम 18+, तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको कहते हैं बेसिकली अभी ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो ऑन होने का मतलब है जब ब्लू सा दिखने लग जाए, हाईलाइट हो जाए, टिक मुझे दिखने लग जाए, एंड ऑफ मतलब अभी तक खाली है। अब मैं आई एम 18+ इस पर क्लिक करूंगी तब भी ये ऑन हो जाएगा। तो सिर्फ बॉक्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लेबल्स की हेल्प से मैं अगर बाहर भी क्लिक करती हूँ तो भी मेरा चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चेक्ड नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने चेक लिखा और मैंने सेव किया तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड होगा। अगर मैं इस चेक्ड को हटा दूं यहाँ से और अब अगर रिफ्रेश करूं तो बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड होगा। तो जब भी मुझे बाय डिफॉल्ट चेक्ड चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं क्या कर सकती हूँ, चेक्ड को लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से हम चेक बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। अब इन चेक बॉक्सेस का फॉर्म्स के अंदर काम क्या होता है, बहुत बार हमने ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया होगा जहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दी हुई हैं और लास्ट में मुझे क्या करना होता है, लास्ट में हमें एक टिक करके करना होता है आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, या इसी तरीके की सिमिलर चीज़ें होती हैं। या फिर मान लेते हैं मुझे एक ऐसा फॉर्म दिया गया जिसमें मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और मुझे सिलेक्ट करना है कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे चूज़ करने इस सेमेस्टर के लिए कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम चेक बॉक्सेस की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। अब जैसे ही मैंने चेक बॉक्स में आई एम 18+ वाला लेबल ऐड कर दिया और उसके बाद मैं एक बटन बनाने वाली हूँ जो मेरा सबमिट बटन होगा। इसको एक बार करते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको चेक करके सबमिट करूंगी तो मेरे URL में क्या आया, मेरे URL में आया एज इज इक्वल टू ऑन। एज क्या था, एज था मेरे इस इनपुट एलिमेंट की यानी चेकबॉक्स का नेम। तो एज इज इक्वल टू ऑन। जब भी मेरा चेकबॉक्स टिक होता है तो एक्शन में ऑन पास होता है, पर अगर मैं इसको अनटिक करके सबमिट करूं तो फिर URL के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि चेक बॉक्सेस को टिक करके जब भी हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं तो अगर वो टिक था तो ऑन पास होता है, नहीं तो URL के अंदर कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं होती। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट जिसको हम पढ़ेंगे ये है मेरा रेडियो बटन। अब रेडियो बटन्स कैसे दिखते हैं, इसके लिए भी एक बार MDN को सर्च करते हैं, रेडियो बटन MDN। इस तरीके के जो बटन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में मैं टिक कर रही हूँ तो एक पर्टिकुलर बटन सिलेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस ये होता है कि जब आप मल्टीपल चेकबॉक्सेस को दिखाते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर रेडियो बटन्स को अगर हम ग्रुप करके दिखा रहे हैं तो उनमें से एक ही सिलेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं ह्यूई पर क्लिक करूंगी तो ड्यूई अनसेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं ल्यूई पर क्लिक करूंगी तो ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी रेडियो बटन्स का ग्रुप होता है उनमें से एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन्स को किस काम के लिए यूज करते हैं, जब भी मुझे मान लेते हैं येस नो के ऑप्शंस देने होते हैं, या फिर जब भी मान लेते हैं मुझे जेंडर में मेल फीमेल अदर्स इस तरीके के जब ऑप्शंस देने होते हैं जिसमें पता होता है कि सारे ऑप्शंस तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, कुछ एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है, या मान लेते हैं ट्रू फॉल्स का ही अगर मुझे ऑप्शन देना है, या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या कोई चीज़ फॉल्स होगी। तो इस तरीके के जब भी ऑप्शंस मुझे देने होते हैं तो उसमें हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं। रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के लिए हम एक इनपुट एलिमेंट बनाते हैं जिसमें टाइप इज इक्वल टू रेडियो रखते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कोई लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की, मैं मल्टीपल फ्रूट्स हैं जिनको दिखाना चाहती हूँ कुछ इस फॉर्मेट में कि ये मेरे रेडियो बटन्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर मेरे पास एप्पल आ गया, यहाँ पर मेरे पास मैंगो आ गया, यहाँ पर मेरे पास बनाना आ गया। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं इनपुट टाइप में लिख सकती हूँ रेडियो, नेम में मैं लिख सकती हूँ फ्रूट, इस पर्टिकुलर फ्रूट की जो आईडी होगी दैट विल बी एप्पल, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रूट की आईडी जो है उसको मैं एप्पल लिख सकती हूँ। अभी के लिए इस वैल्यू एट्रीब्यूट को इग्नोर करते हैं और इसी फ्रूट के साथ मैं लेबल एसोसिएट कर सकती हूँ फॉर एप्पल एप्पल। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल रेडियो एलिमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। इसको क्रिएट करने के लिए अपनी HTML फाइल में जाते हैं, इसी फॉर्म के अंदर नेक्स्ट लाइन में जाकर, या इनफैक्ट मैं एक डिव बना लेती हूँ। डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करूँगी जिसका टाइप हम लिखेंगे रेडियो के इक्वल। इसके अंदर नेम दे देते हैं, नेम हो जाएगा मेरे पास फ्रूट, आईडी हो जाएगी मेरे पास एप्पल के इक्वल, एंड इसी के साथ एसोसिएट करके मैं एक लेबल को क्रिएट करने वाली हूँ फॉर माई एप्पल, जिसके अंदर भी एप्पल लिखा होगा। इसको अभी करते हैं सेव एंड यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ऊपर चेकबॉक्स तो था ही, नीचे मेरे पास एक रेडियो बटन बन गया है जिसमें एप्पल आ गया है। अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल इस तरीके के ऑप्शंस दे सकती हूँ। एक मैंने एप्पल का ऑप्शन दे दिया, एक मैंने मैंगो का ऑप्शन दे दिया। तो हर जगह जहाँ आईडी में मैंगो था ये फॉर में भी मैंगो कर दिया, यहाँ पर आईडी में मेरे पास
बनाना था तो मैंने फॉर में भी बनाना कर दिया। एंड इस तरीके से सेम चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ फॉर मैंगो, तो यहाँ पर भी मेरे पास मैंगो आ गया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरे पास एक एप्पल आ गया, एक मैंगो आ गया, एक बनाना आ गया। अब इनको ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे ही मैं दूसरे को सिलेक्ट कर रही हूँ पहले वाला अनसिलेक्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने सब में ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसको सेम रखा है। मतलब नेम एट्रीब्यूट को जब मैं सेम करती हूँ तो उसका मतलब होता है कि मैंने मल्टीपल रेडियो बटन्स को ग्रुप कर दिया है। क्योंकि नेम एट्रीब्यूट्स फ्रूट है तो फ्रूट की एक ही वैल्यू हो सकती है जो यूआरएल के अंदर जाएगी। अगर मैंने बनाना को सिलेक्ट करके सबमिट किया तो मेरे यूआरएल के अंदर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन जाएगी। एज तो पहले वाला चेकबॉक्स था पर फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है अभी। अगर मैंने मैंगो को सिलेक्ट करके सबमिट किया तो भी फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है। अगर मैंने एप्पल को सबमिट किया तो भी फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है। पर मैं कैसे सबमिट करके डेटा के साथ ये इन्फॉर्मेशन भेजूं कि मैंने टिक कौन सा किया था, क्या मैंने एप्पल टिक किया था, क्या मैंने मैंगो टिक किया था, क्या मैंने बनाना टिक किया था। इनको सबको मैंने ग्रुप तो कर दिया पर वो चीज़ दिखाने के लिए कि एक्चुअली टिक किया हुआ था, मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं एप्पल अगर लिख दूँ, यहाँ पर इनपुट एलिमेंट में वैल्यू के अंदर अगर मैं मैंगो लिख दूँ और यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैं बनाना लिख दूँ और इसको अब अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूं तो अब अगर मैंने मैंगो को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो आया। अगर मैंने बनाना को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू बनाना आया। अगर मैंने एप्पल को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल आया मेरे यूआरएल के अंदर। अब ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट अलग से डिफाइन किया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे यूआरएल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो किस फॉर्मेट में पास होती है, वो पास होती है नेम इज इक्वल टू वैल्यू के फॉर्मेट में। अब नेम होता है एट्रीब्यूट के अंदर जो भी नाम मैंने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने हर जगह नेम क्या डिफाइन किया था, फ्रूट डिफाइन किया था। और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू जिसको मैंने पास किया है। अब क्योंकि बटन्स हैं तो बटन्स की अपनी खुद की वैल्यू तो होती ही नहीं, उनको बस टिक किया जाता है, तो उनके लेबल के अंदर जो वैल्यू थी उसी सेम वैल्यू को मैंने क्या किया, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन कर दिया। तो वो सेम वैल्यू फ्रूट इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में मेरे यूआरएल के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो गई। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीख कर जानी है। जब भी हमें रेडियो बटन्स बनाने हैं तो यूजुअली जब हम रेडियो बटन्स को ग्रुप करते हैं तो सारे के सारे इनपुट एलिमेंट्स में नेम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर नेम की वैल्यू सेम रखेंगे तभी वो ग्रुप हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3 इस तरीके से वैल्यू सेव करूं और अब रिफ्रेश करूं तो मैं मैंगो को भी टिक कर सकती हूं, बनाना को भी टिक कर सकती हूं। पर अगर मैं चाहती हूं एक ही टिक हो तो मुझे सब के सब का जो नेम एट्रीब्यूट है उसको सेम रखना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूं कि वैल्यू भी जाए उनकी साथ में तो अलग से मुझे अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बहुत सारे रेडियो बटन्स को ग्रुप किया वैसे ही मैं बहुत सारे चेक बॉक्सेस को भी ग्रुप कर सकती हूँ। चेक बॉक्सेस को ग्रुप करने का भी सेम तरीका होता है, यानी वहाँ पर भी हम नेम एट्रीब्यूट को सेम रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे मैं चेक बॉक्सेस बनाने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा स्पेस से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे हम 2-3 ऑप्शंस दे देते हैं। ये चेक बॉक्स टाइप है। यहाँ पर अब मैं सब्जेक्ट्स को एंटर कराने वाली हूँ। चूज़ योर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूज़ योर सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से सबसे पहले इनपुट में मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी मैंने दे दिया, पहला सब्जेक्ट हम रख लेते हैं मैथ। शुरुआत में कुछ भी चेक नहीं है तो ये चेक्ड हटा देते हैं, फॉर मैथ। और यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं डिफाइन कर रही हूँ दैट इज इक्वल टू मैथ। तो ये मेरा मैथ का एक ऑप्शन बन गया है। सेकेंड ऑप्शन जिसको मैं लूँगी वो साइंस ले लेते हैं। साइंस मैंने ले लिया, फॉर साइंस लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने साइंस लिख दिया। पर क्योंकि मुझे इन्हें ग्रुप करना है तो नेम में भी सब्जेक्ट्स सेम होना चाहिए, इसके भी नेम में भी मेरे पास सब्जेक्ट्स आना चाहिए। यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश को मैंने आईडी लिया अपने एलिमेंट की एंड इसी को फॉर में यूज़ कर लेते हैं, इसी को टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, चूज़ योर सब्जेक्ट्स, ये 3 चेक बॉक्सेस मेरे पास ग्रुप होकर आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ और सबमिट करती हूँ तो यहाँ पर आया मेरे पास यूआरएल में सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ऑन। तो इसकी भी अभी वैल्यू पास नहीं हुई। वैल्यू कैसे पास होगी, वैल्यू ऐसे पास होगी कि जब मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को एज इंग्लिश करूँ या एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को एज साइंस करूँ या यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को मैं
मैथ करूँ। यहाँ पर नोटिस किया होगा मैं इंग्लिश की जगह ENG ही लिख रही हूँ क्योंकि वैल्यू को यूजुअली हम छोटा रखेंगे। तो इंग्लिश को टिक करके जब मैंने सबमिट किया तो ENG ही आएगा, तो सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ENG। इनफैक्ट यहाँ नेम को भी मैं छोटा करके SUB कर सकती हूँ, सब्जेक्ट्स की जगह सिर्फ अगर मैं SUB रखना चाहूँ तो URL में अब अगर मैथ को मैंने सिलेक्ट किया तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ मुझे दिखाई देगा। अगर मैंने साइंस और मैथ दोनों को सिलेक्ट किया तो क्या दिखाई देगा, तो मुझे सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस दोनों दिखाई देंगे। तो इस तरीके से चेक बॉक्सेस में डिफरेंस ये होता है कि ग्रुप करने के बाद भी मैं मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकती हूँ, पर रेडियो बटन्स में ये डिफरेंस होता है कि ग्रुप करने के बाद मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो जो भी हमारा यूज केस होगा फॉर्म्स के अंदर, हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मुझे एक रेडियो बटन चाहिए या फिर मुझे एक चेक बॉक्स चाहिए।